Hello everyone, welcome to Shikhar Core. Today we will study democratic rights. Topic right to freedom. आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर कि हमारे पास क्या क्या राइट्स हैं फ्रीडम को लेके और किस किस चीज़ की हमारे पास फ्रीडम है। ठीक है, आज हम इस चीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, देखो राइट टू फ्रीडम है वो हमारे आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक आती है। ठीक है, देखो फ्रीडम मीन्स लिविंग योर लाइफ विदाउट अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम अदर पीपल और द गवर्नमेंट। फ्रीडम का मतलब होता है कि अपनी लाइफ को इस तरीके से जीना जिसमें कोई भी अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन ना हो, मतलब बेफालतू बेफिजूल की रोक टोक ना हो, किसके द्वारा, दूसरे लोगों के द्वारा या फिर गवर्नमेंट के द्वारा। बट योर फ्रीडम शुड बी हार्म अदर्स, लेकिन यहाँ पर जो फ्रीडम है वो किसी दूसरे को हार्म नहीं करनी चाहिए। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसका क्या मतलब है? एवरी सिटीजन कैन एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड ओपिनियंस फ्रीली। कोई भी सिटीजन, हर एक सिटीजन अपने थॉट्स को और अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सकता है फ्रीली तरीके से, कोई भी उसको यहाँ पर नहीं रोकेगा। यू कैन क्रिटिसाइज गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को हम यहाँ पे क्रिटिसाइज कर सकते हैं। ठीक है, पर पीसफुली तरीके से, उससे किसी का भी यहाँ पे नुकसान नहीं होना चाहिए, वॉयलेंस नहीं क्रिएट होना चाहिए। बट यू कैन नॉट स्प्रेड हेट्रेड, आप यहाँ पे किसी के प्रति यहाँ पे हेट्रेड नहीं फैला सकते हो, मतलब किसी के प्रति नफरत वगैरह नहीं फैला सकते हो, वॉयलेंस नहीं कर सकते हो, फॉल्स रूमर्स, गलत अफवाहें वगैरह नहीं फैला सकते हो और डिफेम अदर्स। ठीक है, सेकंड है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली। आपके पास फ्रीडम है कि आप असेंबल कर सकते हो पीसफुली तरीके से, मतलब आप मीटिंग्स कर सकते हो। सिटीजन कैन होल्ड मीटिंग्स, रैलीज कर सकता है, आप रैलीज निकाल सकते हो, आप मीटिंग्स वगैरह कर सकते हो। ठीक है, पर पीसफुली तरीके से, उससे वॉयलेंस क्रिएट नहीं होना चाहिए। दीज गैदरिंग मस्ट बी पीसफुल, और ये जो गैदरिंग है, ठीक है, ये पीसफुल तरीके से होने चाहिए। पीपल शुड नॉट कैरी वेपन्स और डिस्टर्ब पब्लिक ऑर्डर्स, यहाँ पर लोगों के पास वेपन्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, और पब्लिक ऑर्डर यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, मतलब अगर कोई यहाँ पे ऑर्डर मिलता है आपको गवर्नमेंट से या फिर गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज वगैरह हार्म नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीजें। थर्ड है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन। आपके पास फ्रीडम है कि आप एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हो, मतलब आप संगठन बना सकते हो। कैसे? पीपल कैन फॉर्म ग्रुप्स, यूनियंस और ऑर्गेनाइजेशन, लोग यहाँ पे ग्रुप्स वगैरह फॉर्म कर सकते हैं। अगर कई सारे लोगों का एक ही इंटरेस्ट है किसी चीज में और वो उसकी मांग कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो उसके लिए ग्रुप बना सकते हैं, यूनियन फॉर्म कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। एंड वर्कर्स कैन फॉर्म ट्रेड यूनियंस, और वर्कर्स यहाँ पे क्या फॉर्म कर सकते हैं? ट्रेड यूनियन, अपने एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट के लिए। सिटीजन्स कैन क्रिएट एसोसिएशन टू फाइट करप्शन और पॉल्यूशन, सिटीजन्स यहाँ पे एसोसिएशन बना सकते हैं, मतलब संगठन बना सकते हैं, किससे फाइट करने के लिए? करप्शन से और पॉल्यूशन से फाइट करने के लिए। फोर्थ है फ्रीडम टू मूव फ्रीली। आपके पास फ्रीडम है कि आप फ्रीली तरीके से मूव कर सकते हैं, मतलब एवरी सिटीजन कैन ट्रेवल टू एनी पार्ट ऑफ इंडिया, हर एक सिटीजन को यहाँ पे आज़ादी है कि वो किसी भी इंडिया के पार्ट में ट्रेवल कर सकता है, जहाँ पे भी उसका मन हो जाने का वो वहाँ पर जा सकता है। नो स्टेट कैन स्टॉप इंडियन सिटीजन फ्रॉम मूविंग फ्रीली विदाउट अ वैलिड रीजन, कोई भी स्टेट यहाँ पर सिटीजन को नहीं रोक रोक सकती है कहीं पर आने जाने से। ठीक है, जब तक कि कोई एक वैलिड रीजन ना हो उसके प्रति, जब तक वो नहीं रोक सकते किसी को भी। फ्रीडम टू रिसाइड एनीवेयर, मतलब आपको कहीं पर भी रहने का अधिकार है। सिटीजन कैन लिव एंड सेटल इन एनी स्टेट और सिटी ऑफ इंडिया, सिटीजन कहीं पर भी रह सकते हैं, कहीं पर भी सेटल हो सकते हैं, किसी भी स्टेट में और किसी भी सिटी में इंडिया की। ठीक है, सिक्स है फ्रीडम टू चूज एनी प्रोफेशन, और आपके पास फ्रीडम है कि आप किसी प्रोफेशन को चूज कर सकते हैं। कैसे? सिटीजन्स कैन चूज एनी लीगल जॉब, ट्रेड, ऑक्यूपेशन और बिजनेस। सिटीजन्स हैं वो किसी भी जॉब को चूज कर सकते हैं, लीगल जॉब होनी चाहिए, कोई गैर कानूनी काम नहीं होना चाहिए, किसी भी ट्रेड को, ऑक्यूपेशंस को, मतलब कोई भी जॉब वगैरह से रिलेटेड है, और बिजनेस कर सकते हैं। लिमिट्स एंड फ्रीडम, अब देखो यहाँ पे क्या क्या लिमिट्स है फ्रीडम के ऊपर। फ्रीडम इज नॉट अनलिमिटेड, यहाँ पे फ्रीडम जो है वो अनलिमिटेड नहीं है। आप यू कैन नॉट, आप क्या नहीं कर सकते? आप हार्म अदर्स, आप दूसरों को हार्म नहीं कर सकते, आप ऐसी कोई भी चीज नहीं करोगे जिसकी वजह से दूसरे लोग हार्म हो रहे हो। क्रिएट पब्लिक डिसऑर्डर, आप पब्लिक डिसऑर्डर को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वॉयलेंस को स्प्रेड नहीं कर सकते हैं। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, अब यहाँ पर हमारे पास राइट टू लाइफ है और पर्सनल लिबर्टी है। कैसे? ये आती है आर्टिकल 21 के अंदर। नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सपेक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ, किसी भी पर्सन से यहाँ पर उसके जीने का अधिकार और उसकी लिबर्टी, उसकी आज़ादी नहीं छीनी जा सकती है, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ।
ठीक है। गवर्नमेंट और पुलिस कैन नॉट अरेस्ट और पनिश समवन विदाउट लीगल प्रोसीजर। जो गवर्नमेंट है, जो पुलिस है, वो किसी को बिना किसी लीगल प्रोसीजर के अरेस्ट नहीं कर सकते किसी भी व्यक्ति को। अब वो लीगल प्रोसीजर्स क्या है देखो। राइट्स ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन, जो अरेस्टेड पर्सन है उसकी राइट्स क्या है। द पर्सन मस्ट बी टोल्ड व्हाई दे आर अरेस्टेड। जो पर्सन है वो ये पूछ सकता है कि उसको अरेस्ट यहाँ पर क्यों किया जा रहा है। दे मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर। और जिसको भी यहाँ पर अरेस्टेड किया गया है उसको 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने मतलब कोर्ट में ले जाया जाएगा। ठीक है। दे हैव द राइट टू कंसल्ट अ लॉयर। और उस व्यक्ति के पास, जो अरेस्टेड पर्सन है, उसके पास राइट है कि वो यहाँ पे लॉयर से कंसल्ट कर सके, मतलब वो अपने लिए लॉयर कर सके। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।